नमस्कार। जय श्री राम बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास जी द्वारा रचित पदों की जो व्याख्या है उसको करेंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर बनेंगे उनकी भी हम व्याख्या के साथ में साथ चर्चा करते चलेंगे। मैं आपको बताता चलूं, जो आपका पद पाठ है सूरदास जी की एक रचना है सूर सागर, और उस सूर सागर रचना में एक भ्रमर गीत है और उस भ्रमर गीत के अंदर 400 पद हैं। उन 400 पदों में से आपके पाठ में 4 पद दिए गए हैं और इन पदों में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी जब गोपियों को योग का संदेश लेकर आते हैं उस समय का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से योग जो गोपियां होती हैं वो उद्धव जी के योग के संदेशों को अस्वीकार कर देती हैं और ज्ञान और योग पर भक्ति और अपने प्रेम की जो सार्थकता है उसको सिद्ध करती हैं कि किस प्रकार से ज्ञान और योग से भक्ति और प्रेम क्या है, ऊपर है। ठीक है, उसी की हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं, हमारा पहला पद है आपके सामने है, ऊधो तुम हो अत बड़ भागी। यहाँ जब उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश लेकर आए और उन्हें योग की बातें बताने लगे तो उनको बीच में टोकते ही गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, ऊधो तुम हो अत बड़ भागी। हे उद्धव जी, आप बड़े ही भाग्यशाली हो। ऊधो यानी उद्धव, अति बड़भागी, अति बड़भागी का मतलब होता है बड़े भाग्यशाली। हे उद्धव जी, आप बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव जी, आप बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी आप प्रेम रूपी जो धागा है श्री कृष्ण का उससे बंधे हुए नहीं हो, और ना हिन मन अनुरागी, और ना ही आपका मन है वो प्रेम के प्रति आकृष्ट हुआ है। एक तरह से यहाँ गोपियां उद्धव जी पर कटाक्ष कर रही हैं, ठीक है, कि हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि आप प्रेम की मूर्ति हैं, जब प्रेम के जो सागर हैं आपके श्री कृष्ण सखा, उनके पास तो रहते हो पर प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आगे वो उदाहरण दे रही हैं कि आप हो किस प्रकार। पुर इन पात रहत जल भीतर, पुरिन यानी होता है कमल, पात यानी पत्ता, रहते यानी रहता है, जल भीतर यानी जल के अंदर। तो गोपियां कह रही हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, तारस दे ना दागे, परंतु उस कमल के पत्ते पर उस जल और उसकी बूंदों का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। आगे और उदाहरण दे रही हैं, जौ जल महा तेल की गागर, जौ यानी जिस प्रकार, जल मां जल के अंदर, तेल की गगरी तेल से लिपटी हुई, गागर यानी मटकी, बूंद न ताको लागे, उस पर बूंद भी नहीं लगती है। आगे दूसरा उदाहरण गोपियां दे रही हैं, जिस प्रकार जल के अंदर हम तेल से लिपटी हुई गागरी को डालते हैं और पुनः बाहर निकालते हैं तो उस तेल की गगरी पर जल की कोई भी बूंद दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार हे उद्धव जी, आप हो, आप प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास तो रहते हो पर आप पर भी कमल के पत्तों के समान और तेल में लिपटी हुई गागर के समान उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता। यानी एक तरह से वो उद्धव जी को अभागा कह रही हैं कि आप इस संसार के ऐसे अभागे हो जो प्रेम की मूर्ति के पास तो रहते हो पर प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रीत नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप पर आगे। आगे गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि प्रीत नदी में पाँव न बोरो, कि आपने जो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी है उसमें पाँव नहीं बोरा है, यानी आप जानते ही नहीं कि प्रेम होता क्या है, और दृष्टि न रूप पर आगे, और ना ही आप किसी के ऊपर आसक्त हुए हो। सूरदास अबला हम भोरे, गुरु चाटी जो पागे। आगे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं सूरदास जी के माध्यम से, तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि अबला यानी हम कमजोर हैं, और भोरी, भोरी यानी
गांव की हैं, हम चालाक नहीं हैं, गुर चाटी जो पागे। तो गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि जिस प्रकार गुड़ की मिठास और गुड़ के ऊपर चींटियां उससे चिपटी हुई रहती हैं और उस गुड़ की मिठास और गुड़ को छोड़कर वो नहीं जाती, हे उद्धव जी हम भी उसी प्रकार हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनके ऊपर चींटियों की तरह ही आ सकते हैं। हम उनको प्रेम को नहीं छोड़ सकते। यदि आप हमें उनके प्रेम से अलग करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। वो यहाँ यही बता रही है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि गोपियों ने उद्धव जी की तुलना किस किससे की है। तो यहाँ पूरे इन पात रहत जल भीतर और जौ जल महा तेल की गागर। तो आपको आंसर में लिखना है गोपियों ने उद्धव जी की तुलना कमल के पत्ते और जल में तेल से सनी हुई गागर से की है। अब क्यों की है उसका आंसर लिखना है। जिस प्रकार उद्धव जी प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के प्रभाव से अछूते अछूते थे, उसी प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से अछूता रहता है और तेल से सनी हुई गगरी जिसको यदि हम जल में डालें और पुनः निकालें तो वो भी जल के प्रभाव से अछूती रहती है। अच्छा, अब इस पूरे जो आपका क्या है पद है इसका भावार्थ, तो इसका भावार्थ है पहले तो इसमें गोपियों ने उद्धव जी पर व्यंग कसा है कि हे उद्धव जी आप बड़े भाग्यशाली हो। ठीक है, यानी कि उद्धव जी को उन्होंने अभागा बताया है। और दूसरा इसी ही पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी अटलता को दर्शाया है कि हम अपने प्राणों तक का भी त्याग कर देंगे पर जो हमारे प्रेमी हैं श्री कृष्ण उनके प्रेम को हम नहीं छोड़ सकते। अब हम अगले पद की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही है, कहिए जाए कौन पे ऊदो ना ही परत कहे। अब उद्धव जी गोपियों को लगातार योग का संदेश देते जा रहे हैं। तो गोपियां उनसे फिर कहने लगी कि मन की मन ही मांझ रही, मांझ यानी मध्य में। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं हे उद्धव जी जब हमने अपने प्रेमी श्री कृष्ण से प्रेम किया था तब हमारे मन में कुछ बातें थीं जो हम उनसे कहना चाहती थी। जब से वो हमें छोड़कर गोकुल से मथुरा गए हैं वो सारी की सारी बातें हमारे मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो। गोपियां आगे कह रही हैं हे उद्धव जी आप ही बताओ हमारे जो मन की और प्रेम से पूरित बातें थी हम उनको किन से जा करके कहें। ना ही परत कही, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। और समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि गोपियों के मन की जो बातें हैं वो प्रेम की बातें हैं और प्रेम की बातों को कोई प्रेमी ही समझ सकता है जो इस समय उनके पास ना होकर के कहाँ है, मथुरा में राजा बन गए हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हे उद्धव जी हमने तन और मन, तन यानी शारीरिक, मन यानी मानसिक, बिथा का मतलब होता है रोग या कष्ट। हमने शारीरिक व मानसिक कष्ट सहे। वो कारण क्या बता रही है उसका, अवधि आधार आस आवन की, यानी अब तक हमें आस थी कि हमारे प्रेमी श्री कृष्ण कुछ समय के बाद हमारे पास पुनः लौट आएंगे और इसी कारण हमने शारीरिक व मानसिक कष्ट सहे। अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहनि बिरह दई। पर वो कह रही हैं आगे कि अब आपके इन योग के संदेशों को सुन सुन करके, बिरहनी, यहाँ बिरहनी शब्द गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। बिरहनी बिरह दई यानी हम गोपियों की जो बिरह यानी भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ने की जो पीड़ा है वो दही यानी और भी बढ़ गई है। बढ़ क्यों गई, क्योंकि अब तक तो हमें आस थी कि हमारे प्रेमी हमारे पास आएंगे और फिर हम उनके साथ प्रेम से पूरित जीवन बिताएंगे। पर अब आपके द्वारा जो उन्होंने योग के संदेश भिजवाए हैं इससे हमें मालूम हो गया है कि हमारे प्रेमी जिनसे हमने प्रेम किया था वो हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमारा जो उनसे बिछुड़ना है वो जीवन भर का हो गया है। इसी कारण
जो हमारे अंदर का दुख है, पीड़ा है, वो और भी बढ़ गई है। आगे गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, चाहत हुती गुहार जितैते उतते धार वही। चाहती यानी चाहती थी, गुहार यानी जिधर से हमें आस थी कि हमारे जो दुख हैं उनको समाप्त करने वाले यानी हमारे प्रियतम आएंगे, उतते धार वही, उन्होंने ही हमारे जीवन में जो कष्ट हैं उनको बढ़ाने का कार्य कर दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि अब गोपियां श्री कृष्ण और उद्धव जी के बारे में कुछ कड़वे वचन बोल रही हैं। तो उद्धव जी उनसे कह रहे हैं कि आप अपने प्रेमी के बारे में कड़वे वचन क्यों बोल रही हैं। तो गोपियां उनसे कह रही हैं, अब धीर धरई क्यों मर्यादा न ले, यानी जो आपके मित्र हैं श्री कृष्ण, जब उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम क्यों धैर्य धारण करें, यानी हम क्यों अपनी मर्यादा के अंदर रहें। अच्छा, अब वो आपसे पूछ ले कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी मर्यादा तोड़ी थी, जिसके बारे में यहाँ गोपियां कटाक्ष कर रही हैं उद्धव जी पर या उनको कोलाना दे रही हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताता चलूं, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा के लिए चले थे तो उन्होंने गोपियों के लिए आश्वासन दिया था कि मैं कंस का वध करके और कुछ समय के बाद ही उन्हें आपके पास आ जाऊंगा। पर उन्होंने जब योग का संदेश भेजा तो गोपियों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि अब वो हमारे प्रेमी हमारे पास लौटकर आने वाले नहीं हैं। तब वो उनके प्रति कुछ कड़वे वचन बोलती हैं और कहती हैं, जब आपके जो सखा हैं उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं करा तो आप हमसे क्यों आशा करते हो कि हम भी उनके प्रति मधुर वचन बोलें। ठीक है, आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले पद की तरफ चलते हैं। ये हमारा तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है हारिल, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। हारिल नामक एक पक्षी होता है और इस पक्षी की विशेषता होती है कि जब ये आसमान की अनंत ऊंचाइयों की उड़ान भरता है तो अपने पैरों में एक लकड़ी को दबा करके उड़ान भरता है और ये कितनी भी ऊंचाई तक जाए और कितनी भी लंबी दूरी तक जाए उस लकड़ी को अपने पंजों से गिरने नहीं देता। अब हम समझते हैं, गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि यानी श्री कृष्ण, गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण यानी प्रियतम है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अब समान क्यों है? मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। वो कह रही हैं कि हमने मन क्रम यानी कर्म से, वचन यानी अपनी वाणी से, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है। जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपने पंजों में धारण करता है, उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं उसी तरह हमने श्री कृष्ण जो हमारे प्रेमी हैं उनको अपने हृदय में धारण कर रखा है और यह दृढ़ कर पकड़ी और दृढ़ता से धारण कर रखा है। जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार हम भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों पंक्तियों में गोपियों की जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति दृढ़ता है उसको व्यक्त सूरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से किया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरे। आगे गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी स्वप्न में, दिवस यानी दिन में, निस यानी रात में, कान कान जकरे यानी हम काना काना यानी अपने प्रेमी का ही नाम लेती रहती हैं। सुनत योग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरे। गोपियां उद्धव जी से कहने लगी, हे उद्धव जी, आपके योग के संदेशों को सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करई ककड़े। जो ककड़ी होती है जब हम उसको खाते हैं तो स्वादिष्ट लगती है, पर यदि कोई कड़वी ककड़ी का हम पान करते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है
कि हमें उसको पुनः अपने मुंह से बाहर ही निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही गोपियां कह रही हैं कि आपके ये योग के संदेश हैं, इनको हम सुन तो रहे हैं, पर हे उद्धव जी, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, इनको हम अपने हृदय में धारण नहीं कर सकती। यानी वो इस पंक्ति के माध्यम से उद्धव जी को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहती हैं कि आपके योग के संदेशों को हम अपने जीवन में नहीं अपना सकते। सूत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करे। वो आगे उद्धव जी से कह रही हैं कि सु यानी वह, व्याधि, व्याधि यानी होता है रोग। ये उद्धव जी पता नहीं आप कौन सा रोग हमारे लिए ले आए हो, जिसके बारे में देख सुनी ना करी, जिसके बारे में हमने ना कभी किसी को देखा है, ना कभी किसी से सुना है। ठीक है, यानी आप हमारे लिए ऐसा योग रूपी रोग लेके आए हो जिसके बारे में हमने ना तो आज तक कभी किसी सुना था और ना ही कभी ये देखा। तो यह तो सूर नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आगे गोपियां हैं, वो उद्धव जी से कह रही हैं सूरदास जी के माध्यम से कि यह तो सूर नहीं ले सौंपो। हे उद्धव जी, आप अपने योग का संदेश नहीं यानी उन्हें ले सौंपो, यानी उनके लिए दीजिए जिनके मन चक्री। चक्री का मतलब होता है चलायमान, चलाए चलायमान, या जिनके मन कैसे हैं, अस्थिर। चक्री यानी अस्थिर। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, आप अपने योग का संदेश उन लोगों के लिए दीजिए जिनके मन कैसे हैं, चक्री यानी अस्थिर हैं, यानी जो अपने प्रेम के प्रति एकनिष्ठ नहीं है। आप अपना योग का संदेश उन लोगों को सुनाइए। हम तो अपने प्रेमी श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ हैं, अतः हम उनको नहीं छोड़ सकते और हम पर आपके योग के संदेशों का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यहाँ गोपियां स्पष्ट रूप से उद्धव जी से कह रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इन पंक्तियों में उद्धव जी ने जो गोपियों को योग की शिक्षा देने का प्रयास किया, उसके बदले में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि जो आप हमें योग का संदेश दे रहे हो, ये वास्तव में पता नहीं ऐसा रोग है जिसके बारे में हमने ना तो कभी किसी से सुना था और ना ही किसी से या किसी पर इसको देखा था। इसलिए हे उद्धव जी, आप अपने योग का संदेश सुनाने का जो प्रयास कर रहे हो, इसको त्याग दो। हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगले पद की तरफ चलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए। अब उद्धव जी ने गोपियों को योग के संदेश दिए, तो गोपियां उद्धव जी के योग के संदेशों को सुन करके निष्कर्ष पर पहुंची हैं और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष को वो उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, लगता है हरि यानी श्री कृष्ण, है यानी हैं, राजनीति पढ़ाए। लगता है जिन्होंने आपको योग का संदेश देकर भेजा है, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, यानी वो ज्यादा चालाक हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ठीक है, वो कह रही हैं कि उन्हें हमारे हालात को जानने के लिए स्वयं आना चाहिए था, परंतु वो हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं, पर कैसे, आपको भेजकर। तो इस पंक्ति का अर्थ हम पुनः समझते हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, पहले तो मधुकर का मतलब होता है भंवरा, और यहाँ भंवरा उद्धव जी का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वो सारे समाचार पाने चाह रहे हैं, यानी हम किस स्थिति में हैं उनकर। तो यहाँ गोपियां कह रही हैं कि जो हमारे प्रियतम है श्री कृष्ण, वो जानना चाह रहे हैं कि हम उनके वियोग में किस स्थिति में हैं, और इसीलिए उन्होंने भंवरे यानी आपको भेजा है। ठीक है बच्चों, ये लाइन है थोड़ी जटिल है, पर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगी। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण पर ताना दे रही हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही, जो आपके मित्र हैं और हमारे प्रियतम हैं श्री कृष्ण, वो पहले से ही बहुत चतुर थे,
अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और लगता है अब उन्होंने गुरु ग्रंथ यानी चतुराई की मोटी मोटी किताबों का अध्ययन कर लिया है, और इसीलिए स्वयं ना आकर के आपके द्वारा योग का संदेश भिजवाया है। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी योग संदेश पठाए, लगता है उनकी बुद्धि है क्या है, बढ़ गई है, और उसी कारण आपके द्वारा उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है। पठाए यानी होता है भिजवाना। कूदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। यहाँ गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, भले लोग आगे के, जो हमारी पुरानी पीढ़ियों के लोग थे, जब पुराने जमाने के लोग थे, वो भले थे, अच्छे थे। कारण क्या है, पर हित डोलत धाये, क्योंकि वो दूसरों के दुख दर्द के निवारण के लिए क्या करते थे, डोल भाग करते थे, या डोलते रहते थे, प्रयत्न करते रहते थे, किसी भी तरह कोई भी कष्ट में नहीं रहे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। इस पंक्ति में जब उद्धव जी अपने योग का बखान करते हैं, तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि आप कहते हो कि हम आपके योग संदेशों को सुने, उनको अपने जीवन में धारण करें, तो पहले अब अपने मन फेर पाइए, आप हमारे वो मन हमें ला कर दीजिए। अब यानी अब अपने यानी हमारे मन यानी मन फेर पाइए। तो यहाँ गोपियां कह रही हैं, हम अपने मन को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, जो चुरा करके ले गए थे चलते समय श्री कृष्ण, तो वो कह रही हैं, यहाँ गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जो आपके मित्र हैं वो हमारे मनों को चुरा करके ले गए। यदि आप चाहते हो कि हम योग की शिक्षा ग्रहण करें, तो पहले आप हमें हमारे मन वापस दिलाइए। ये क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। गोपियां कह रही हैं, ते यानी वे, यानी श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्यों अनीत करें आपुन, अनीत यानी कष्ट, वो हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं। जे और अनीत छुड़ाए, जिनका काम है लोगों को अत्याचारों से मुक्त करना, या जिन्होंने मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया था, वो पता नहीं हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहने लगी कि राज धर्म तो यह, राजा का तो धर्म यह होता है जो प्रजा न जाई सताए, जो अपनी प्रजा को सताए नहीं, बल्कि उनकी उन्नति और उनके सुख के लिए कार्य करे। तो बच्चों, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो वो भी कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमारे चैनल राघव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।